आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन, और निज जन जानी आप मुहि जो संत समागम दीन। मैं अपनी क्षेत्र की जनता का, हमारे यहाँ के खामी के सरपंच साहब, रमेश चाचा, सभी आयोजन समिति के दूर दराज गांव के सभी लोगों का आभारी हूं कि आपने ये अवसर मुझे धर्म की गंगा में डुबकी लगाने का अवसर प्रदान किया। महाराज श्री, यहाँ माताएं बहनें बहुसंख्यक बैठी हुई। हमारा ये उगली क्षेत्र प्रकृति की अपार संपदा से धन्य है और धन धान से भी संपूर्ण है। मैं समझता हूं कि सिवनी जिले में जितने धार्मिक आयोजन हमारे उगली और पांड्या छपारा क्षेत्र में मां बंजारी केवलारी से जैसे ही उगली आते हैं, घाट के ऊपर की मां बंजारी से लेकर पांड्या छपारा कंजई की नीचे की मां बंजारी घाट के तक ये पूरा हमारा इलाका धर्म में सरोवर रहता है। महाराज श्री, मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि मुझे इस क्षेत्र की जनता अपने परिवार का अंग समझकर न केवल मुझे बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता को भी अपने आशीर्वाद से सरोवर किया, और उनके दिवंगत होने के बाद मुझे भी इस क्षेत्र की जनता ने हजारों हजार वोट से अपना आशीर्वाद देकर मुझे सेवक और विधायक के रूप में आपके समक्ष अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लायक बनाया। यहाँ वो हर चीज होती है जो भारत की संस्कृति और संस्कारों में लिप्त है, चाहे वो खेल हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे क्रिकेट हो, और चाहे यहाँ के रामायण मंडली हो, चाहे यहाँ मानस सम्मेलन होते हो, चाहे पट प्रतियोगिता होती हो, चाहे रामायण नाटक और नौटंकी के पाठ होते हो, चाहे डोल हो, चाहे जस हो, चाहे जमारे हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, वो धर्म की हर चीज हमारे इस उगली क्षेत्र में व्याप्त है। महाराज श्री, इन्हीं के पुण्य के भाग से मुझे सेवक बनने का अवसर मुझे मिला है। मैं तो आप जैसे विद्वान विद्वज्जनों से यही सीखा हूं कि इस 84 लाख योनि भटकने के बाद की मनुष्य तन की काया में अगर सबसे महत्वपूर्ण और कोई चीज है तो वो 3 चीजें हैं जो आप लोगों के मुखारबिंद से मैं सुनता हूं। और ये परम सौभाग्य है इस क्षेत्र की जनता का कि हमारे इस सिवनी जिले में हमारा ही केवलारी विधानसभा क्षेत्र का संपूर्ण अंग था पहले, गुरुधाम दिगौरी, जहां से जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, जो कि हिंदू सनातन धर्म की 4 पीठ में से अकेले 2 पीठ के शंकराचार्य रहे, और लगभग 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद ब्रह्मलीन हुए। कल ही ज्योतिश्वर धाम जो तपोस्थली भूमि है वहां उनकी मूर्ति का अनावरण था, और दोनों जो उनके पीठ से सनातन धर्म के उनके शिष्यों का वहां पर समागम था। मैं तो इतना ही जानता हूं कि इस जीवन में अगर कोई महत्वपूर्ण बात है और चाहत है तो वो 3 चीजों की है। एक, जो यहां बैठी है मां, ये वो मां यहां बैठी है जो ना केवल जन्म देती हैं, संस्कार देती हैं, बल्कि 9 महीने तक अपनी कोख में बच्चे को अपना अन्न और श्वास देती हैं, और वहां तक ही जीवन देने का काम नहीं होता। जब बच्चा जन्म लेता है तो जब तक वो अपने पैरों पर चलना सीख ना जाए तब तक अकेली मां, सांझ हो चाहे भोर हो, चाहे तपन की दोपहरी हो, चाहे कड़कती ठंड हो, अपने बेटे को, अपने बच्चे को निहारते रहती हैं। ये वो मां यहां पर बैठी। दूसरा, महात्मा अर्थात चाहे हम स्कूल में पढ़ रहे हो और जो गुरु ने हमको शिक्षा दी हो वो हमारा महात्मा, और जब हम सांसारिक जीवन में जीने लगे तो हमें किस राह पर जाना है
किस राह पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसका बोध कराने वाले इस व्यासपीठ पर बैठे आप जैसे शंकराचार्य, आप जैसे जगत गुरु, आप जैसे महात्मा और अनुभवानंद जैसे महात्मा जो अपने अनुभव का लाभ लेकर सनातन धर्म के काम करने का हमको बोध कराते हैं, ऐसे विद्वद्जन अर्थात महात्मा के रूप में गुरु और आपसे प्रेरणा मिलती है। और अंत में जो आपने कहा महाराज श्री कि परमात्मा कि अगर अंत में हमें कहीं कोई ठिकाना, कोई परमानेंट निवास अगर मिलता है तो वो परमात्मा के पास में मिलता है। और इन सब चीजों में हमारे जीवन में जो उतार और चढ़ाव और जो अच्छे सत्कर्म के हम काम करते हैं, ऐसे धर्म के समागम में अपना सहयोग, साथ और समर्पण देते हैं, यही वही खाता परमात्मा के पास में जब ये देह काया की हम छोड़कर आत्मा हमारी वहां विलीन होती है तो वही खाता में स्वर्ग और वैकुंठ का निर्णय वहां पर होता है। मां, महात्मा और परमात्मा ही सर्वोपरि है व्यक्ति के जीवन में। आप जैसे संतों के श्री चरण हमारे इस क्षेत्र और इलाके में पड़े, यज्ञ की आहुति से निकले हुए उस धुएं से निश्चित रूप से कण कण और जन जन का कल्याण आपके आशीर्वाद से यहाँ पर होगा। मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस क्षेत्र का सेवक, प्रतिनिधि और विधायक आप सबसे यही एक याचक के रूप में याचना करता हूँ, विनती करता हूँ कि महाराज श्री आपके आशीर्वाद से हमारा ये क्षेत्र और इलाका धन धान से संपन्न रहे, हम सब लोग निरोगी काया में अपना जीवन व्यतीत करें और मानव जीवन में जन्म लिया है तो एक दूसरे के सुख और दुख में सहभागी बनकर इस मानव जीवन को सफल कर सकें। और आपने ही कहा है कि माधव सेवा ही मानव सेवा है, हम उसको चरितार्थ कर सकें। मैं यही आपके श्री चरणों में सबके विनती करता हूं और यहाँ बैठी सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों और भाइयों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को मैं